हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो कहानी है वो अमेरिका के एक छोटे से शहर विलिस्का की है। विलिस्का में 8 लोगों का मर्डर एक साथ होता है और ये केस आज तक अनसॉल्व्ड है। अमेरिका की जो क्राइम हिस्ट्री है उनमें से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और ख़तरनाक कहानियों में से ये एक है। आज तक क्योंकि 113 साल हो गए, 113 साल में आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 1912 विलिस का शहर। यहाँ पर बहुत ही शांत और कम पॉपुलेशन वाला ये शहर था। 2 से 2,500 इसकी पॉपुलेशन थी और बहुत ही ज़्यादा शांत था। यहाँ पर अभी ये डेवलपमेंट में था तो बहुत सारे बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर्स यहाँ पर आके रहना शुरू कर रहे थे। उसी टाइम पे एक बिजनेस फैमिली यहाँ पर शिफ्ट होती है, मूरा फैमिली। मूरा फैमिली के टोटल 6 मेंबर थे, सारा मूर, जोसिया मूर और उनके 4 बच्चे। ये बहुत ही रिलीजियस फैमिली होती है। इनका डेली का एक रूटीन होता है कि डेली सुबह उठ के प्रे करते हैं, देन फिर अपने सारे काम पे जाते हैं जो काम होता है। और इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं आस पड़ोस के लोगों से। तो उनके घर के पास एक चर्च था, वहाँ पर एक बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा जाता है 9 जून को। तो इनके बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं, मतलब चर्च से, आसपास के लोगों से इनको भी इनविटेशन आता है। तो ये 9 जून को जाते हैं विद फैमिली। मूरा फैमिली के जो बच्चे होते हैं और इनके पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, इनकी फ्रेंडशिप होती है। इनके पड़ोस के 2 बच्चे भी आज की रात उनके घर पे ही रुकेंगे। 9 जून की रात वो लोग अपना डिनर वगैरह करते हैं, सारे सो जाते हैं। 10 जून की सुबह होती है उनके, लेकिन आज की सुबह थोड़ी अटपटी थी क्योंकि 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, लेकिन उनके घर से कोई बाहर नहीं आता है क्योंकि इनका डेली का रूटीन था। आस पड़ोस के लोगों को पता था कुछ भी हो जाए इनका ये रूटीन होता ही है, सुबह उठ के प्रे करते ही 8 से 9 बजते हैं। तो फिर इनकी एक पड़ोसी थी, वो घर को नॉक करती है लेकिन गेट लॉक होता है। देन ये सारी विंडोज़ पे जाके सारे बच्चों के नाम से आवाज़ देती है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो वो थोड़ी घबरा जाती है। तो वो सारा नूर के जो भाई थे वो थोड़ी सी दूरी पे ही रहते थे उस घर के, तो उन्हें वो कॉल करती है। वो आते हैं, वो पीछे के दरवाजे से किसी तरह घुसते हैं और जैसे ही वो पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं उनके सामने का मंजर जो होता है वो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। वो देखते हैं सारा मूर और जोसिया मूर की लाश पड़ी हुई थी और दोनों का सर बुरी तरह कुचला गया हुआ था, पूरा कमरा खून से लथपथ था। वो लाश देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े, तो वो बाहर आके पड़ोसी को बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो। पुलिस आती है, पुलिस के साथ वो लोग अंदर कमरे में जाते हैं। अंदर फिर वो देखते हैं कि हर एक बेड पे एक लाश पड़ी हुई थी, हर किसी को सर कुचल के मारा गया हुआ था। तो फिर पुलिस ने डॉक्टर एंड फॉरेंसिक को कॉल किया। वो लोग आते हैं, देख के लग रहा था कि सबको नींद में मारा गया है, लेकिन एक बच्ची को छोड़ के। एक बच्ची थोड़ी सी तिरछी पड़ी हुई थी और उसके हाथ पे भी चोट थी। ऐसा लग रहा था जिस टाइम पे उसको मारा जा रहा था उसकी आंखें खुल गई थी। जो सारी चीज़ें देखते हैं तो बेडरूम में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था और हथौड़ा पूरा खून से लथपथ था। देख के साफ पता चल रहा था कि जितने भी मर्डर हुए हैं इसी हथौड़े से हुए हैं। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हर एक बंदे को सर पे कम से कम 20 से 30 बार मारा गया और सबसे ज़्यादा बुरी तरह जोसिया मूर को मारा गया, जो उस घर का मालिक था। उसको हथौड़े के शार्प साइड से मारा गया था, उसकी आंखें भी पूरी तरह बाहर आ गई थी। और ये भी पता चलता है ये जो मर्डर हुआ है ये लगभग 12 से 5 के बीच में हुआ है। जब पुलिस ने तलाशी ली थी तब वहाँ पर 2 सिगरेट के कश मिलते हैं। जो खूनी था उसने खाना खाया, वॉश बेसिन में हाथ धोया और सिगरेट पी के तसल्ली से वो गया। उसके बाद पुलिस अपनी तलाश शुरू करती है, लेकिन 11 जून को जैसे ही पूरे शहर को ये पता चलता है कि इस घर में 8 लोगों का मर्डर हुआ है, लगभग पूरा शहर उस घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है। फॉरेंसिक के जो डॉक्टर थे FS विलियम, उन्होंने घर के बाहर आके एक बात बोली कि तुम लोग अंदर जाना चाहते हो, लेकिन तुम लोग अगर अंदर गए तो तुम लोग बहुत पछताओगे, क्योंकि अंदर जो चीज़ है उसे अगर तुम देख लो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसको नहीं भूल पाओगे। लेकिन उनके मना करने के बावजूद बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं। इसकी वजह से जो बहुत सारे प्रूफ होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स, DNA, जो भी सारी चीज़ें यूज़फुल हो सकती थी वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि कम से कम 100 से 200 लोग अंदर जाके चेक करते हैं मना करने के बावजूद। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, सारी चीज़ें होती है। पुलिस देखती है जिसने भी इस तरीके से मर्डर किए होते हैं वो उन सबको पकड़ती है। तो बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन एक बंदा बहुत ज़्यादा उस पर शक
पुलिस का गहरा होता है, क्योंकि उसी रात को वो उसी घर के पास था और 12 से 5 के बीच ही था और 5 बजे वो ट्रेन पकड़ के शहर से बाहर जा रहा था। जब पुलिस ने तलाशी शुरू की तो एक आई विटनेस मिलता है और कमाल की बात यह है कि आई विटनेस को, जिसने उसे देखा था, उस क्रिमिनल को जो जा रहा था शहर छोड़ के, उसने कहा था कि यहाँ इस शहर में 8 लोगों का मर्डर हो चुका है और उसमें से 4 बच्चे हैं। और उस टाइम तक ये बात न्यूज़ में भी नहीं आई थी, तो उसे कैसे पता थी ये बात। पुलिस फिर उसके पीछे पड़ती है, उसे पकड़ती है और उसे पकड़ते ही है तो उससे पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ये मर्डर मैंने ही किया है। तो पुलिस उसको जज के सामने पेश करती है, लेकिन उसकी मेंटली हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इससे पहले उसके ऊपर लड़की छेड़ने के ऐसे कुछ इल्ज़ाम लगे हुए थे और उसके दिमाग का इलाज भी चल रहा था। तो जज जो है वो इसके बयान को निगलेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि इसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो इसका जो ये बयान है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है। ऐसे ही करके उसके बाद फिर पुलिस ने और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा, ट्राई किया, लेकिन कभी किसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा पक्का प्रूफ नहीं मिल पाया कि मर्डर आखिर किया किसने। और ये घर आज भी वैसा का वैसा ही है। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आते हैं यहाँ पर, एक रात रुक के ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी फील होती है इस घर में। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपके साथ कुछ भी हॉरर इंसिडेंट हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।